नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज 6 मई 2021 के करंट अफेयर्स में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला एमसीक्यू। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को यूपीएससी में कर इन हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हाय लिखकर आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, पार्कर सोलर प्रोब के संबंध में क्या सही है। तो ऑप्शन ए में है, देख लीजिए आप, इसे सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी में है, यह 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। ऑप्शन सी में है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी में है, कोई सही नहीं है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। समझ रहे हैं। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कितने मुख्य उद्देश्य हैं फ्रेंड्स? तो 3। तो कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं हम। पहला है सौर पवन, सोलर विंड और सौर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना। ये इसका पहला उद्देश्य है फ्रेंड्स। दूसरा है सौर हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा की संरचना का निर्धारण करना। और तीसरा है फ्रेंड्स, ऊर्जावान कणों को तेज करने वाले तंत्र के बारे में पता लगाना। समझ गए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आज का हमारा अगला एमसीक्यू है, इबोला वायरस के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचा है। यह मानव से मानव के माध्यम से मानव आबादी के बीच फैलता है। यानी कि इबोला वायरस से जो रोग होता है वो संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए में ये लिखा है। ऑप्शन बी में लिखा है फ्रेंड्स, इस इबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान फल चमगादड़ फ्रूट बेट्स हैं। बी में है फ्रेंड्स। सी में है, इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका ए बी सी तीनों सही है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला के कारण उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें डी ऑप्शन में ऑल इज करेक्ट था फ्रेंड्स, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको समझ लेंगे। आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या थी जो इस वर्ष मनाई गई थी फ्रेंड्स। तो इसकी थीम थी ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। समझ गए। 2021 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड था। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लें। दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से यह हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 3 मई को। थीम क्या था इस वर्ष? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला एमसीक्यू है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स, मई के पहले मंगलवार को। यह दिवस किसी मतलब डेट को नहीं मनाया जाता है। जैसे अगर 2 तारीख को मंगलवार पड़ गया मई में तो 2 तारीख को मना लेंगे, 4 को पड़ गया तो 4 को मना लेंगे। समझ गए। मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हर साल विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। देख रहे हैं, प्रतिवर्ष मई के
पहले मंगलवार को मनाया जाता है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यह गैर संचारी रोगों में से एक है। बच्चों में अस्थमा सबसे आम बीमारी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 स्पेशल रिपोर्ट किसने जारी की? 301 बोलिए या 301 किसने जारी की? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, USTR। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। आइए हम अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 स्पेशल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 8 अन्य देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। 8 अन्य देशों के साथ फ्रेंड्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अन्य 23 देशों को भी वॉच लिस्ट में रखा गया है US के द्वारा। समझ गए? आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस ग्रह से रेडियो संकेत मिले हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह से। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी और शुक्र दोनों समान आकार और संरचना के हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं शुक्र ग्रह का, ये NCERT में भी दिया हुआ है, जो सेकंड विश्लेषण हम यहाँ पे देख रहे हैं। पृथ्वी और शुक्र दोनों समान आकार और संरचना के हैं और इन्हें जुड़वा ग्रह ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के विपरीत शुक्र में चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है और इसकी सतह शीशा पिघालने के लिए पर्याप्त गर्म है। समझ गए? थोड़ा सा डिफरेंस भी है, फिर भी पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सौर चक्र के बारे में क्या सही है? सोलर साइकिल के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हॉट गैस का एक विशाल गेंद है। तो यह सही है फ्रेंड्स। बी में है, यह गैस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह भी सही है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा इसका? ए और बी दोनों सही है, यानी कि हमारा आंसर है सी। समझ गए? ए और बी दोनों सही है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गेंद है। यह गैस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये तो चलिए ऑप्शंस में ही दिया हुआ था। आगे आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में बदल जाता है। कितने साल में फ्रेंड्स? 11 साल में। इसे सौर चक्र कहा जाता है। समझ गए? सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र 11 साल में बदलता है, इसी प्रक्रिया को सौर चक्र कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में सौरोपोड्स की कितनी मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 100 मिलियन। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सौरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए। क्या है फ्रेंड्स ये? अगर ये पूछा जाता है कि सौरोपोड्स क्या है, तो डायनासोर है। समझ रहे हैं? शोधकर्ताओं ने हाल ही में सौरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए। वे 100 मिलियन वर्ष के थे। कितने मिलियन वर्ष के थे फ्रेंड्स? तो 100 मिलियन वर्ष के थे। ये डायनासोर की हड्डियाँ मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ियों में पाई गई थी। यह इस क्षेत्र में सौरोपोड की खोज की पहली घटना है। समझ गए? मेघालय जिले के पश्चिम खासी पहाड़ियाँ,
और ये पूछा भी गया था स्टेट पीसीएस में फ्रेंड्स कि गारो खासी जयंतिया किस स्टेट में है, तो काफ़ी लोगों ने सही भी बनाया था, कुछ लोगों का गलत हो गया था। तो इसका सही आंसर मेघालय ही था, शायद ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्कूनर चैम्पियनशिप 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मार्क सेल्वी ने, ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंग्रेजी पेशेवर स्कूनर खिलाड़ी मार्क सेल्वी ने चौथी बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। इस बार उन्होंने शॉन मर्फी को हराकर खिताब जीता। मार्क सेल्वी ने किसे हराया फ्रेंड? शॉन मर्फी को। कितने बार वो इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं? इसको मिला के चौथी बार। कब कब जीता था उन्होंने फ्रेंड्स? मार्क सेल्वी ने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2014 में, 2016 में, 2017 में और अभी रिसेंटली 2021 में। समझ रहे हैं? इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मोबाइल ऑपरेटरों को 5G परीक्षण करने की अनुमति किसने दी है? तो मैं इसका सही आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा मन लगेगा काम करने में। 3-4 घंटे लगते हैं मुझे आपके लिए सिर्फ 10 सवाल मतलब और उसके विश्लेषण बनाने में। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी आपको एक भी प्रश्न अगर हमारा अच्छा लग जाता है, उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में मोबाइल ऑपरेटरों को 5G परीक्षण करने की अनुमति किसने दी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL को 5G तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने की अनुमति दी है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग जैसे उपकरण निर्माताओं के साथ समझौता किया है। रिलायंस जियो अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रायल करेगा। परीक्षणों में मॉडल ट्यूनिंग, स्वदेशी तकनीक का परीक्षण, चुने हुए उपकरण और विक्रेताओं का मूल्यांकन, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी जैसे एप्लीकेशन का परीक्षण शामिल होगा। समझ रहे हैं? टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ड्रोन। अब एजुकेशन सिस्टम फ्रेंड्स पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। जब देख ही रहे हैं 2 साल में 2020 से अभी तक तो क्लैप्स कर गया पूरा हमारा इंडिया का। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर था दूरसंचार विभाग। तो आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।